हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। तो जो दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो ऑफ कैंपस जो WILP 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फ्रेशर। तो जो फ्रेशर्स के लिए विप्रो द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो है रिक्रूटमेंट निकलती है। WILP का मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो इसमें विप्रो द्वारा काफी सारे जॉब रोल्स के लिए जो है अपॉर्चुनिटी के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है, और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारी चीजें इस जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस रिक्रूटमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे, और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। विप्रो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 कंपनी ने विप्रो प्रोग्राम के अंतर्गत रहेगा वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। जो एक्सपीरियंस है फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, और फ्रेशर्स के लिए खास तौर पर ये रिक्रूटमेंट निकलती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा। बैच 2023 के पास आउट और 2024 के जो पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो जॉब की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 60 मंथ का बॉन्ड भी विप्रो आपके साथ करेगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको जॉब ऑफर की जाती है, तो 60 महीने का मतलब 5 साल का 5 ईयर का जो बॉन्ड है वो आपके साथ साइन किया जाएगा। और जो नोट है, अप्लाई सून बिफोर द लिंक एक्सपायर। ठीक है, तो लिंक एक्सपायर होने से पहले आप सभी को अप्लाई कर देना। अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस जो है रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन रहेगा 60% या 6 CGPA के साथ पास होना चाहिए। जो कि ठीक है। और कौन से डिग्री कौन से स्ट्रीम में होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन? BCA हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, जैसे BSc। एलिजिबल स्ट्रीम जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। जिसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है, बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2023 और 2024 के जो पास आउट है वो एलिजिबल है। प्रेफर्ड स्किल्स, तो आपके भाई जो कोर मैथमेटिक्स है वो होना चाहिए इन वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कोर मैथमेटिक्स का होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो बिजनेस मैथ होता है, अप्लाइड मैथ्स होता है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज पर द कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, 3 ईयर का द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर एजुकेशन गैप। अगर आपका एजुकेशन गैप है 10वीं और या ग्रेजुएशन के बीच में, या 10वीं करने के बाद आपने गैप लिया 12वीं करते समय, या 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन का गैप लिया, तो वो 3 साल तक का मैक्सिमम जो गैप है, 3 साल तक का एजुकेशन गैप आप उसका इलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल से ज्यादा अगर गैप हो चुका है तो नहीं है। ठीक है, और ग्रेजुएशन के समय जब आप 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, तो उसके बीच में ईयर्स के बीच में कोई भी गैप ना हो। ठीक है, या ग्रेजुएशन के पहले हो जाए, 12वीं के पहले, या 10वीं के बाद हो जाए, या 12वीं के या ग्रेजुएशन के बीच में हो तो चलेगा, लेकिन उनके बीच में नहीं होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन है 10th 12th है वो पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलरेशन के साथ आपकी जो एजुकेशन है कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका एक एक्टिव बैकलॉग है टिल इंटरव्यू स्टेज, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू स्टेज तक आपका एक बैकलॉग कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अभी एक बैकलॉग है, मैक्सिमम एक ही बात कर रहा हूँ, एक एक्टिव बैकलॉग चलेगा, आप एलिजिबल हो। सिटीजन इंडियन होना चाहिए। PIO हो, जो है वो CI कार्ड होल्डर, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हो तो होल्ड कर सकते हो, या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, भूटान नेपाल नेशनल मतलब सिटीजन सर्टिफिकेट उनके लिए एलिजिबल है, क्या अनिवार्य है। ठीक है, क्राइटेरिया में बैठते हैं। ठीक है, और जो विप्रो में इसके पहले लास्ट 3 महीने में किसी भी इंटरव्यू राउंड में, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में हो चुके, उन्होंने ले चुके हैं हिस्सा, तो एलिजिबल नहीं है। अभी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसका स्टाइफंड वगैरह हम सारी चीजें देखेंगे। तो विप्रोज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2023 ऑफर्स BCA एंड BSc स्टूडेंट्स चांस टू डू इट ऑल। ठीक है, जो कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत है। और इसमें खासियत है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कंपनी आपको जॉब दे देती है, तो अगर आप मास्टर डिग्री जैसे MTech करना चाहते हो, तो वो पूरा फ्रॉम अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी, तो पूरा जो खर्चा है वो स्पॉन्सर करेगी विप्रो कंपनी। ठीक है, अगर आप इस रिक्रूटमेंट में पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका जो मास्टर का सपना है, वो मास्टर डिग्री का सपना है, वो पूरा कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, स्पॉन्सर्ड रहेगा कंपनी द्वारा। ठीक है, स्कॉलर्स ट्रेनी जो है
वो आपको ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। अभी स्टाइफंड देखते हैं तो भाई 1 साल का जो स्टाइफंड रहेगा सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 15,000 प्लस 488 ECI प्लस ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 75,000 रहेगा, ठीक है। बाद में सेकेंड ईयर में 17,000 का स्टाइफंड रहेगा प्लस 533 ECI। थर्ड ईयर में 19,000 का स्टाइफंड रहेगा 680 ESI। फोर्थ ईयर में जो स्टाइफंड रहेगा वो 23,000 रुपए का स्टाइफंड रहेगा। अभी असेसमेंट डिटेल्स, असेसमेंट तो होगा, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट है तो कंपनी द्वारा असेसमेंट होगा। विप्रो इलिजिबल, ठीक है, विप्रो असेसमेंट डिटेल, एवरी इलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट, द बिलो डिटेल आर अपेंडेड फॉर योर प्रेफरेंस, ठीक है। असेसमेंट होगा तो 2 राउंड्स में जो है जो आपका असेसमेंट होगा, तो सबसे पहला राउंड रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें 80 मिनट्स रहेंगे और 4 सेक्शन के अंतर्गत ये टेस्ट होगा, जिसमें वर्बल 20 मिनट 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल 20 मिनट 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव 20 मिनट 20 क्वेश्चन और रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट 20 मिनट्स का रहेगा। कुल मिला के 4 रहेंगे, ठीक है, और ये टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। राउंड 2 बिजनेस डिस्कशन होगा, ठीक है, राउंड 2 बिजनेस डिस्कशन होगा। अभी जो सर्विस एग्रीमेंट रहेगा तो भाई ये 60 महीने का 5 साल का जो है ज्वाइनिंग का एग्रीमेंट रहेगा, आप ये छोड़ नहीं सकते। अगर किसी कारणवश आपकी वजह से अगर आप छोड़ते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो आपको 75,000 75,000 इंडियन रुपीज में आपको पे करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। यू विल बी लिएबल टू पे सम ऑफ 50 to 75,000 on pro data basis if you leave the organization before 5 year of training agreement are up, ठीक है। अदर बेनिफिट की बात करते तो भाई एमटेक आपकी डिग्री फुल्ली स्पॉन्सर्ड रहेगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस रहेगा 14 लाख पर एनम का, और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहेगा 12 लाख पर एनम का, ठीक है। विप्रो के बारे में आप सभी को पता है। अभी इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, सारी चीजें पढ़ लीजिए फिर से एक बार, एक आइडिया आ जाती है, फिर से एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो एक नया जो पेज है विप्रो का वो ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पे सुपर सेट है। अभी इसमें कैसे रजिस्टर करना है अगर ये जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, अप्लाई प्रोसेस लिंक। विप्रो अप्लाई लिंक के नीचे विप्रो अप्लाई प्रोसेस लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप वहां पर क्लिक करते हो, जो टाइम शेड्यूल दिया गया, अगर आप टाइम शेड्यूल से वो देखना शुरू करते हो तो उसमें जो सारी जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। सारी चीजें अगर आप वो वीडियो देख के सारी जो चीजें है समझ के अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो आपका एप्लीकेशन स्मूथली बिना किसी अड़चन है सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की जो सेकंड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो एनटीटी डाटा कंपनी की तरफ से रहेगी। एनटीटी डाटा रिक्रूटमेंट हायरिंग एप्लीकेशन मैनेज्ड सर्विस इंजीनियर, ठीक है। जो एप्लीकेशन मैनेज सर्विस इंजीनियर है उस जॉब पोजीशन, उस जॉब रोल के लिए एनटीटी डाटा द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, ओवरव्यू में देख लेते हैं। कंपनी नेम एनटीटी डाटा, जॉब पोजीशन है एप्लीकेशन मैनेज सर्विस इंजीनियर लेवल 1, जॉब लोकेशन जो रहेगा हैदराबाद रहेगा, सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा, जॉब कैटेगरी टेक्निकल इंजीनियर के अंतर्गत आता है। अभी बात कर लेते स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग और डेमोन्स्ट्रेट इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास आईटी सेक्टर की कोई स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इलिजिबल हो, या स्ट्रीम वो आईटी सेक्टर की नहीं है तो उसके रिलेवेंट अगर एक्सपीरियंस हो तब भी आप इसके लिए इलिजिबल हो। अगर आईटी सेक्टर की जो एक क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफाइड, अगर रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइडेड का जो सर्टिफाइड है, अगर उसका सर्टिफिकेशन आपके पास है तो इस जो रिक्रूटमेंट के लिए आपका एक वेटेज पॉइंट हो सकता है, एक एडवांटेज आपके पास हो सकता है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, स्किल्स के बारे में बात कर ले तो भाई रिलेवेंट इंटर्न प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो, मतलब एक प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैनेजिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर हार्डवेयर एंड स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छा खासा, मैनेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में एंट्री लेवल का भी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बेसिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन सपोर्टेड टेक्निकल डोमेन, जैसे ईआरपी, विंडो, लिनक्स, एसक्यूएल, ओरेकल, मिडलवेयर एंड वेब सर्वर के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो भी एक प्लस पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है। नॉलेज एट्रीब्यूट एंड नॉलेज एंड एट्रीब्यूट, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन, वर्क अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड स्पेशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में आपका रहेगा तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए।
प्लान एक्टिव्स एंड प्रोजेक्ट वेल इन एडवांस, ठीक है। तो इट टेक इनटू अकाउंट पॉसिबल चेंजिंग कर सर्कमस्टेंस, मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक एट वर्क। हर कंपनी में ये जो एबिलिटीज होनी चाहिए। जो प्रेशराइज एनवायरनमेंट है उसमें आपको एक अच्छा काम वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और वर्क हार्ड एंड पुट इन लॉन्गर आवर्स व्हेन इट इज नेसेसरी, ठीक है। तो एक अच्छा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। लिसनिंग टेक्निक होना चाहिए, अप्लाई एक्टिव लिसनिंग टेक्निक सच एज paraphrasing the message to confirm understanding, probing the further relevant information, referring from interpreting, ठीक है। तो सारी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखा जाए तो एप्लीकेशन मैनेज सर्व इंजीनियर में क्या रहता है, रोल क्या रहता है, तो रिस्पॉन्स जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो प्रोवाइड और सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग मैनेज सर्विस फॉर क्लाइंट पैकेज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सच एज ईआरपी मिडलवेयर एंड अदर बिजनेस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। तो आपको आप सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसे मॉनिटर करना है, ठीक है। जो कि क्लाइंट का पैकेज रहेगा जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के जैसे सर्च एज ईआरपी वगैरह रहेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा, दिस रोल प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट एंड रिसॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड इंसिडेंट सर्विस रिक्वेस्ट एंड अलर्ट। तो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है, अभी यहाँ पे कैसा सारी चीजें, ठीक है। अपडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज आर्टिकल्स और क्रिएट न्यू वंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अभी अप्लाई कैसे करना है, तो भाई इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एनटीटी डाटा अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। नॉलेज एंड एट्रीब्यूट अच्छे से पढ़ लीजिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस पढ़ लीजिए, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए। सारी चीजें पढ़ने को यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो ये पेज ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन मैनेज सर्विस इंजीनियर। अभी इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करते हो एक नया पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नया एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह, फोन नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो माई एक्सपीरियंस फिलअप कर देना। एक्सपीरियंस नहीं है तो बात फिलअप कीजिए, वारंटी डिस्क्लोजर वगैरह फिलअप करके यहाँ पे रिव्यू पर सारी चीजें जो कंफर्मेशन करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है विप्रो और एंटिटी डाटा के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट है, फिर भी अगर किसी भी जॉब रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, कौन से जॉब में प्रॉब्लम है, वो जो डिटेल में अगर आप लिख के कमेंट करोगे तो हम उसका जो सोल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से डिटेल में जो सोल्यूशन है रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और दोनों जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और विप्रो के लिए खास तौर पे अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसका भी भला हो सके, उसको भी जब जॉब की जरूरत होगी तो आप अगर उसकी मदद करोगे तो उसके पास आई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।